जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ के करतारपुर क्षेत्र में सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, श्री रामाधीन सिंह जी, आरपी राय जी, श्यामनारायण सिंह जी, चंद्रेश्वर राय जी, इंद्रभूषण अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी और उपस्थित आजमगढ़ के मेरे भाइयों बहनों। लेकिन इनको पीड़ा कब होती है? जब किसी माफिया पर बुलडोजर चलता है। और भाइयों बहनों, आज मैं आजमगढ़ वासियों को यह आश्वासन देने के लिए आया हूं। हमने तो जो कहा सो करके दिखा दिया। देखिए, मैंने कहा था आजमगढ़ को आर्यनगढ़ बनाएंगे। विश्वविद्यालय भी हम खोल रहे हैं, एयरपोर्ट भी हम बना रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दे दिया। जो कहा, हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या? एक काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में, यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल 6वें चरण का चुनाव है। 5 चरणों का चुनाव का रुझान क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जाकर के जीतेगी। कल 6ठे चरण का चुनाव होना है और भाइयों बहनों, 6ठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर और 275 से ऊपर जाने का मतलब, देखिए तीसरे चरण से रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी। अभी से भाग रहे हैं और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे। लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दिया। अब इसीलिए मैं आया हूं आज आजमगढ़ में फिर से आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के और लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री के रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि, आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे, 1 लाख। और हमने ये भी तय किया है, इसलिए 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया।
और आपने कहने के लाए अगले 5 साल का हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को तो वर्तमान में टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक को अभी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी विकास की पक्षधर नहीं, वो लगातार कंप्लेंट कर रही चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, कंप्लेंट किए हैं, अब इसको हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों का टैबलेट स्मार्टफोन, इसका खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार वहन करेगी। सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब आपने विकास कराया, आखिर हमने भी तो कराया। मैंने कहा बताओ कोई विकास का कार्य जो तुमने कराया। तो उन्होंने कहा तो वहां आपके बीच में आए होंगे, उससे पहले उनका पता नहीं था, गायब थे। और यही नहीं, अभी यहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। और जहरीली शराब में कौन व्यक्ति लिप्त है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्वयं उसमें संलिप्त है। भाइयों बहनों, ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो समाजवादी पार्टी न करती हो। उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं है, उनकी संवेदना नौजवान के रोजगार के लिए नहीं है, उनकी संवेदना अन्नदाता किसानों के लिए नहीं है, उनकी संवेदना महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, उनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति है, और उनकी संवेदना पेशेवर गुंडे और माफियाओं के प्रति है। उनके समय में जब प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी, तब प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की सरकार थी या बसपा की